हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एसपी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज मैं टिप्स नहीं आइडिया शेयर करूंगी, वो भी फटी पुरानी नाइटी को लेकर। क्योंकि फटी पुरानी नाइटी तो हम ऐसे भी एक तरफ फेंक के रखते हैं। आज हम ऐसा आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो कि हर दिन का काम आने वाला है। और जो गृहिणी होते हैं तो उसके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त ये आइडिया होगी। तो मैंने लिया है यहाँ पे एक नाइटी, और आप जैसे कि देख सकते हो मैंने इस नाइटी से पहले भी कुछ किया हुआ है, तो उसी नाइटी का ही मैं यूज़ करने वाली हूँ। और लिया है मैंने एक प्लास्टिक जो आटा की पैकेट होती है, उसी को मैंने लिया है। 5 किलो की जो आटा की पैकेट होती है, अगर आपके पास ऐसे पैकेट ना हो तो चावल की जो बोरी होती है, राइस की बोरी, तो वही बोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैंने दोनों साइड, एक साइड तो कटा हुआ था और दूसरी साइड भी इस प्लास्टिक को मैंने कट कर लिया है। अब उसके बाद ये प्लास्टिक डबल है, मैंने अलग नहीं किया है, उसी को ऐसे ही छोड़ दिया था। और फिर जो मैंने नाइटी के कपड़े लिए हैं उसको भी डबल करके इसमें इस तरह से अटैच करूँगी। तो दोस्तों, मैंने नाइटी को पहले उल्टा दिया है, और उल्टाने के बाद इस तरह से पैकेट को सेट कर लूँगी पिन की मदद से। तो अगर आपके पास पिन ना हो तो सेफ्टी पिन की मदद से इसको सेट कर सकते हो, ताकि इसको सिलाई करने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि हर किसी के पास सिलाई मशीन नहीं होता है दोस्तों, तो हम हाथों से इसको बहुत ही आसानी से सिलाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी सिलाई मशीन की ज़रूरत नहीं है। मैं जितनी भी आज आइडिया शेयर करने वाली हूँ सभी हाथों से करने वाली हूँ, और ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, जो प्लास्टिक है वो भी डबल है, और जो कपड़े हैं नाइटी के वो भी डबल है। मैंने नाइटी के कपड़े से किया है, आप कोई भी कॉटन के कपड़े से कर सकते हो। तो चलिए अब इस तरह से कपड़ा को काटने से पहले ही सिलाई कर दूंगी, तो देखो कि बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर हम पहले इस नाइटी के कपड़े को कट कर देते हैं तो सिलाई करने में दिक्कत हो सकती है, और अगर पहले सिलाई करते हैं और बाद में कट करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होता है दोस्तों। तो ये देखिए, मैंने चारों ओर नहीं कट किया है, एक साइड खुला छोड़ दिया है, तीनों साइड कट कर लिया, सिलाई कर लिया है दोस्तों। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैंने कट कर लिया। और ये देखिए दोस्तों, जो बोरी की डबल है, तो मैंने बोरी का मुंह को नहीं खोला है, कपड़ा का मुंह को इस तरह से खोलूँगी और अंदर हाथ डालकर इसको पलटा दूँगी। यानी कि उल्टा साइड मैंने सिलाई किया था, तो अब इसको पलट दिया, सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद अच्छे से सेट कर लूँगी कॉर्नर को। अच्छे से कॉर्नर को निकालने के बाद जो खुला साइड है उसको भी सिलाई करनी है, और ये बहुत ही बढ़िया सिलाई हो जाता है, ज़रा सा भी कहीं से भी दिखाई नहीं देगा। अब जो ये मुंह खुला हुआ है इसको भी मैंने हाथों से ही सिलाई कर लूँगी। और ये जो मैंने किया है ये इतना काम आने वाला है, आप अभी देखकर समझ जाओगे कि कितना काम आने वाला है। क्योंकि एक क्यों, ये हम बहुत सारा करके रख सकते हैं, बहुत सारा करके रखूँगी तो इतना काम आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो दोस्तों। आप देखिए जो करने वाली हूँ, मिडिल से एक क्रॉस की तरह इसको सिलाई कर लूँगी। इसीलिए मिडिल की में मैंने पिन दे दिया है, ताकि सिलाई करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर जाऊंगी और फिर दूसरी तरफ भी उसी तरह से सिलाई कर लूँगी। दोस्तों, मेरे चैनल पे जो लोग नए आए हो, देख रहे हो लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि मैं तो हर रोज़ वीडियो अपलोड करती हूँ। अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने एक तरफ कर लिया है और दूसरी तरफ भी इसी तरह से कर लूँगी। और हाँ दोस्तों, जो लोग पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और डेली वीडियो देख रहे हो, तो उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए इसका इस्तेमाल भी बताती हूँ।
ये कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि फ्रिज में हो या फिर डाइनिंग में हो या फिर किचन में हो। तो किचन में कैसे काम आएगा और फ्रिज में कैसे काम आएगा, जैसे कि मैंने बनाए हैं इसको फ्रिज का जो ट्रे है, तो अगर ट्रे में कोई बर्तन वगैरह रखते हैं तो स्क्रैच पड़ सकता है, तो ज़रूर इस तरह से मैट के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर डाइनिंग टेबल के ऊपर मैट के टेबल मैट हिसाब से भी ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर किचन में जो बर्तन वगैरह मांजते हैं, तो बर्तन वगैरह मांजने के बाद बर्तन को जो रखते हैं, तो इसके ऊपर अगर रखूँगी तो नीचे पानी नहीं जाएगा, तो किचन में भी यूज़ कर सकते हो। और ये जो डाइनिंग है, इसके ऊपर भी मैट हिसाब से, जैसे कि आप देख सकते हो, ये मैं पहले से बहुत सारा बना के रखा है, क्योंकि बहुत जगह ये काम आती है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी आइडिया की तरफ। अब दूसरी आइडिया भी होगी, तो मैंने इस तरह का एक कपड़ा लिया है नाइटी के, क्योंकि नाइटी के कपड़े ना होते हैं ना, बहुत सख्त होते हैं, इसीलिए मैंने इस तरह से मैंने कपड़ा लिया है, और एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, इस तरह से मैंने सेट कर दिया। अब देखिए, इसको एक गोल प्लेट हो या फिर थाली हो या फिर कुछ भी हो, आप इस तरह से राउंड करके मैंने मार्किंग करनी है, इसीलिए कुछ भी देकर इस तरह से आप मार्किंग कर सकते हो। जैसे कि आप सब ने देखा, मैंने प्लेट की हिसाब से इसको मार्किंग कर लिया है। अब लगाऊंगी पिन, क्योंकि इसको भी मैंने हाथों से ही सिलाई करने वाली हूँ, और ये कोई भी कर सकता है, क्योंकि ये सिलाई कोई दिक्कत नहीं है करने में। अगर आप इस तरह से पिन दे दोगे तो, अगर पिन नहीं दोगे तो सिलाई करने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर पिन ना हो तो आप सेफ्टी पिन से भी इसको सेट कर सकते हो। अब चलिए, जैसे कि मैंने मार्किंग किया था, उसी हिसाब से इसको सिलाई कर लूँगी। और ये जो बन के तैयार होगा दोस्तों, ये इतना अच्छा तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो कितना काम आने वाला है। जो किचन में काम करते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। तो चलिए, इस तरह से मैंने पूरा को सिलाई कर लिया है। अब यहाँ पे नॉट लगा दिया है, और धागा को कट कर लिया। अब जो पिन लगाया हुआ था उसको मैंने निकाल लिया, और एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको कट कर लूँगी। तो चलिए, इस तरह से मैंने कट कर लिया है। आप जैसे कि देख सकते हो, ये राउंड है, क्योंकि राउंड करके ही इसको तैयार किया है। अब मिडिल से इसको कट कर लिया। मिडिल से कट करने के बाद इसको पलट लूँगी, ताकि जो मैंने उल्टा साइड सिलाई किया था वो अंदर चला जाए। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया। इसको इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद इसको सिलाई कर लूँगी, यानी कि जिस तरफ मैंने कट किया है उसी तरफ ही इसका सिलाई करनी है। ये देखिए दोस्तों, ठीक इस तरह से। तो इस तरह से इस कॉर्नर से सिलाई करूँगी। उससे पहले मैंने पिन लगा दिया, ताकि सिलाई करने में कोई दिक्कत ना हो। पहले अच्छे से नॉट लगा दिया, उसके बाद जिस तरफ मैंने कट किया उस तरफ सिलाई कर लिया है। मेरे बोलने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। मैंने नाइटी के कपड़े से किया है, आप कोई भी कपड़ा से कर सकते हो, लेकिन कॉटन का होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये इतना काम आने वाला है, इतना काम आने वाला है, आप सोचोगे कि पहले क्यों नहीं पता था। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने फिर से पलट दिया, और जो सिलाई किया हुआ था वो अंदर चला गया। अब चलिए, इसका इस्तेमाल भी बताती हूँ। जैसे कि हम खाना बनाते हैं इस तरह की कढ़ाई में, तो ये बहुत गर्म होता है। अगर हम इस तरह से इसको पहना दें तो बहुत ही आसान हो जाता है इसको इस तरह से चलाने में या फिर उतारने में। बहुत ही मज़ा आएगा। ये आप दो क्यों, बहुत सारा करके रख सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है दोस्तों। ये आइडिया अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर दे देना। चलिए बढ़ते हैं
अगले आइडिया की तरफ। तो उसके लिए भी मैंने इस तरह के कपड़े लिए हैं। तो इसको भी मैंने फ़ोल्ड करूँगी, करीब 4 से 6 फ़ोल्ड कर लेना चाहिए, तो ही ये ज़बरदस्त बनेगा। तो मैंने 6 फ़ोल्ड करूँगी, यानी कि एक के ऊपर एक ऐसे करके 6 लेयर दिया है। अब इसको भी गोल शेप में काटनी है, इस तरह से राउंड शेप में काटनी है। तो पहले मैंने मार्किंग कर लिया है, अब इसको भी पिन कर दूँगी। पिन करने के बाद ही सिलाई करूँगी। दोस्तों, इस तरह की आइडिया अगर आप देखना चाहते हो मेरे पास, तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ज़रूर मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि मैं जो वीडियो अपलोड करती हूँ उसमें कोई ज़ीरो कॉस्ट में सब कुछ करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप सबको करने में कोई दिक्कत ना हो। और ये देखिए दोस्तों, मैंने पूरा सिलाई नहीं किया है, 2 उँगलियाँ करीब छोड़ दिया है, ताकि इसको पलट सके। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने कट कर लिया। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैंने रख दिया था, पूरा सिलाई नहीं किया था। अब उसी को इस तरह से उंगलियां डालकर पलट दूंगी, और जो मैंने सिलाई किया था वो अंदर चला गया। अब ये जो बचा हुआ है सिलाई करने के लिए, इसको भी मैंने बंद कर लूँगी। और ये देखोगे इतना काम आने वाला है किचन में हो या फिर कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि हम जब खाना बनाते हैं तो इस तरह के कपड़े की बहुत ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो एक क्यों, ये बहुत सारा करके रख सकते हो, जैसे कि मैंने बहुत सारा करके रखा है। अब मिडिल से भी मैंने थोड़ा क्रॉस की तरह कर लूँगी। मुझे यकीन है कि आप सब मेरे से भी अच्छा कर सकते हो। तो चलिए इसको भी अब इस्तेमाल दिखाती हूँ। जैसे कि हम गरम कुछ रखते हैं या फिर रोटी के लिए आटा गूंथते हैं, तो इस तरह की कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इस तरह से बहुत सारा बना के रखें किचन में, तो बहुत सुविधाएं होगी, बहुत आसान हो जाएगी। इस खाना बनाने के समय कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। आप इस तरह से बहुत सारा बना के रख सकते हो किचन में। तो ये आइडिया भी अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर दे देना। और जो मैंने बनाया अभी अभी, इसको डाइनिंग में भी यूज़ करते हो। गरम खाना अगर इस तरह से रखते हो तो नीचे में ऐसे रख दोगे। और फिर सिर्फ डाइनिंग में ही क्यों, इसको हम फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं। जैसे कि छोटा मोटा कटोरी रखते हैं तो स्क्रैच पड़ सकती है, तो गोल शेप में भी इसके अंदर ऐसे करके रख सकते हो। बहुत ही बढ़िया आइडिया है दोस्तों। वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हुआ है तो एक लाइक ज़रूर दे देना। आपकी लाइक हमें काम करने की उत्साह बढ़ाती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलूँगी